तो इसके बाद समझते हैं व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। कोई बताएगा क्या होता है, मालूम है किसी को? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जल्दी बोलो, पता है किसी को लेटरल इन्वर्जन क्या है? ना। नहीं पता। तो देखो होता क्या है, जब तुम मिरर में अपने आप को देख रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पे तुम अपना राइट हैंड उठाना, ये राइट, लेकिन इमेज का वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड बन जाएगा। ठीक है, जो सामने वाली इमेज है उसको अगर तुम देखोगे उसके हिसाब से उसका क्या है, वो लेफ्ट है। ठीक है, तो इमेज का क्या बन चुका है, लेफ्ट, जबकि तुमने क्या उठाया, राइट। खुद देखना, ठीक है, ये तुमने राइट उठाया, तुम्हें इमेज तुम्हारे ऐसे उठाते हुए नहीं दिखाई देगी, वो दूसरी साइड उठा रही है। यानी तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि डायगनली तुम उसके हाथ को टच कर रहे हो, वरना तुम्हें ऐसे लगना चाहिए तुम ऐसे आमने सामने टच कर रहे हो। करके देखना ऐसे, ठीक है, मिरर के सामने तुमने किया भी होगा, ठीक है, इसके बाद भी करके देखना, या फिर अभी तुम्हारे सामने मिरर है तो खुद करके देखो। तुम्हारा जो राइट हैंड है उस इमेज का लेफ्ट साइड बन जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, जो मिरर इमेज होती है उसमें लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड ऑफ इमेज बन जाती है, और राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ इमेज बन जाती है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जैसे कि तुमने अपना, ये दोबारा मैं समझा रहा हूँ, ये तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उधर से भी क्या दिखना चाहिए था तुम्हें, कि इमेज अपना एक हाथ आगे बढ़ा रही है उधर से, ठीक है, और ये हाथ जिस साइड से तुमने आगे बढ़ाया उसी साइड से आगे आ रहा है, लेकिन तुम्हें देखने को ऐसे मिलेगा, ठीक है, डायगनली, कि वो अपना हाथ दूसरा वाला बढ़ा रहा है जैसे कि। तो जो इमेज है वो हमें सीधी तो बनती हुई दिखाई देती है, यानी इमेज इरेक्ट है। जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी इक्वल दिखाई देता है हमें, जितने कदम हम आगे चलते हैं उतने कदम ही इमेज आगे चलेगी। अगर मुझे मिरर तक जाने में 5 कदम लग रहे हैं, ठीक है, जैसे शोरूम में होता है ना नीचे तक मिरर, ठीक है, मैं वहां पे कदम चलता हुआ 5 कदम लगे, उस इमेज को भी 5 लगेंगे, यानी डिस्टेंस भी इक्वल है। लेकिन होता क्या है, साइज भी इक्वल है, लेकिन जो साइड है वो चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड हमें मिरर की राइट साइड बनती हुई दिखाई देती है, मिरर में जो इमेज है उसकी। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी मिरर में क्या है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लिख रहे हो ना कुछ भी, ठीक है, तो तुम्हें मिरर में वो इधर से लिखा हुआ दिखाई देगा। करके देख लेना इसको, ठीक है, तो वो तुम्हें दूसरी साइड दिखेगी उसकी। उसकी क्या दिखेगी तुम्हें, लेफ्ट, और तुमने लिखा था मानो इधर से, लेफ्ट से लिखा था, तो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा वहां से राइट से, जैसे कि आ रहा हो लिखा हुआ। तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट जब इमेज और ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो डेफिनेशन लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a plane mirror, when an object is placed in front of a plane mirror, comma, then the right side of object, then the right side of object appears to become the left side of image, appears to become the left side of image, and the left side of object, and the left side of object appears to become the right side of image, appears to become the right side of image, full stop. This change of side, this change of side of an object, of an object and its mirror image, and its mirror image is called lateral inversion, is called lateral inversion. एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, चेक कर लेना। When an object is placed in front of a mirror, in front of a plane mirror, comma,
then the right side of object appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion. क्या बोलते हैं इसको हम? लेटरल इन्वर्जन। कोई एग्जांपल लेटरल इन्वर्जन का मिरर इमेज के अलावा? ठीक है, डाउट तो नहीं हो रहा? देखो एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने की। ये तुमने यहाँ से अपना राइट हैंड उठाया है, तो इमेज में जब तुम मिरर की साइड से देखोगे तो उसका जो तुम्हें दिखाई देगा ऐसे ये वाला उठता हुआ। ठीक है, तुमने तो इस साइड से मानो ये दो है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, और ये हो गया तुम्हारा इमेज। तो तुमने जब इधर से ये अपना हाथ उठाया ये, ठीक है, ऐसे देखते हैं ये वाला, ठीक है, तो उधर से तुम्हें ये उठता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इधर। जबकि तुमने इधर से उठाया, ये तुम्हें इधर दिखाई देगा। तो ये जो चेंज आता है इस साइड से लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इधर से तुमने उठाया लेकिन सामने से दिखाई देगा उसने इस साइड से उधर वाली साइड से उठाया, यानी वो वाला। तो लेटरल इन्वर्जन और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मतलब कहाँ पे हम इसका सही यूज कर पा रहे होते हैं? तो तुमने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देखी है? यस सर। एम्बुलेंस पे लिखा हुआ भी देखा होगा? यस तो सर, उल्टा उल्टा लिखा होता है। बचपन में सोचा भी होगा किस गधे ने इस पे उल्टा लिख दिया है ना, ये भी आता है। लेकिन बाद में भी समझ आता है कि ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है भाई, वो उल्टा क्यों लिखते हैं? सर क्योंकि आगे वाली व्हीकल को मिरर में सीधा दिखाई देता है। आगे वाली व्हीकल को मिरर में सीधा दिखाई देगा, यानी कि वो जो उल्टा लिखा हुआ होता है लेटरल इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, वो उस पर्सन के लिए नहीं है जो डायरेक्ट एम्बुलेंस को देख रहा है। एम्बुलेंस उधर से आ रही है और मैं यहाँ पे मैं कह रहा ये एम्बुलेंस में देखो उल्टा लिखा है, वो उसके लिए नहीं लिखा गया। उसे तो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है साफ साफ, वो लिखा गया है जो एम्बुलेंस के आगे व्हीकल है। मानो ये एम्बुलेंस है और इसके आगे कोई कार है, ये वाली। तो जब इसके पीछे एम्बुलेंस है और ये अपना हॉर्न बजा रही है, ठीक है, तो जो यहाँ पे इस व्हीकल में ड्राइवर बैठा हुआ है, वो जब अपने मिरर में देखेगा, ठीक है, रेयर व्यू मिरर, रेयर क्या होता है? बैक साइड वाला, ठीक है। तो जब वो अपने रेयर व्यू मिरर में देखेगा तो उसे पीछे दिखाई देगी, ठीक है, कार। तो उस कार पे उसे एम्बुलेंस दिखा हुआ अपने मिरर में साफ साफ सीधा दिखाई देगा, तो वो इजिली पढ़ पाएगा। अगर उस पर्सन को अपने मिरर में वो उल्टा दिखाई दे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ ही ना आए। समझ रहे हो? तो वो उसके लिए लिखा होता है जो आगे होता है, जिसको अपने मिरर में उसको एम्बुलेंस को देखना है, रियर व्यू मिरर में। तो जब वो उसमें देखेगा तो उसे सीधा दिखाई देगा और वो इजिली पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो। ठीक है, कि भाई क्या लिखा है? एम्बुलेंस लिखा है। तो वो रीजन होता है कि तुम्हें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी पीछे उल्टे में नहीं लिखा होता। मानो ये एम्बुलेंस है, ठीक है, तो एम्बुलेंस के यहाँ पे कभी उल्टा नहीं लिखा होता है, हमेशा सिर्फ यहीं लिखा होता है। इस साइड में भी सीधा लिखा होता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सिर्फ यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि आगे वाले को यहाँ से इसको पीछे देखना है। यहाँ लिख के क्या फायदा? यहाँ इसको कौन देख रहा है किसी मिरर में? यहाँ तो पीछे जो चल रहा होगा वो सीधा ही देखेगा, तो वहां पे भी तुम्हें सीधा दिखाई देगा। सिर्फ फ्रंट में एम्बुलेंस के, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है हमें। तो ये लेटरल इन्वर्जन में हम इस एग्जांपल को लिख सकते हैं। तो लिखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल कोमा, द वर्ड कैपिटल में लिखना है इसको, इसको वर्ड को तो ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखोगे द वर्ड एम्बुलेंस, ऐसे। द वर्ड एम्बुलेंस इज पेंटेड लेफ्ट राइट, is painted left right inverted, is painted left right inverted on the ambulance, on the ambulance। ठीक है, अब छोटे में लिख लेना एम्बुलेंस, स्मॉल लेटर्स में, on the ambulance, so that when the driver of a vehicle, so that when the driver of a vehicle in front
in front looks into his rear view mirror। ठीक है, ये वर्ड तुम्हें बहुत इजीली समझ आता होगा, रेयर व्यू मिरर है ना, रेयर व्यू। जब से मोबाइल में कैमरे आने लगे हैं तो ऐड में तुम देखते होंगे फ्रंट कैमरा इसका इतना है, रेयर कैमरा इतना है। ठीक है, तो रेयर क्या होता है, बैक वाले को बोल रहे होते हैं। तो वो अपने जब बैक वाला मिरर उसका ये हो गया ना, जो उसका पीछे की इमेज दिखाए, तो जब अपने रेयर व्यू मिरर में देख रहा होता है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लुक्स इनटू हिज रेयर व्यू मिरर, कोमा लगाओ फिर, he can clearly read out the word, he can make clearly read out the word ambulance, अब ऐसे ही लिखना कैपिटल में, एम्बुलेंस, क्विकली and give way way and give way to ambulance तो एम्बुलेंस के लिए वो रास्ता फिर छोड़ देता है। अब यहाँ पे दो वर्ड लिखने हैं, उनके बारे में ऐसे तो हम बात कर चुके हैं लेकिन डेफिनेशन छूट गई, ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। तो यहाँ पे पहले लिखो ऑब्जेक्ट, जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिखो जी ऑब्जेक्ट, इसके आगे ही लिख देना something from which light rays start, something from which light rays start is called object, कोई भी चीज जिससे लाइट रेज स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। द लाइट रेज मे बी द सेल्फ, मे बी पीई, द लाइट रेज मे बी द सेल्फ, या तो उसकी खुद की होगी, मे बी द सेल्फ, और reflected rays of object, that is they can either be be, they can either be luminous, or non luminous। ये हमने कल पढ़ा था, व्हाट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। देखो जो लाइट होती है कुछ ऑब्जेक्ट की, कुछ चीजों की अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे बल्ब है, बल्ब से लाइट जो है वो निकल रही है, स्विच ऑन किया हमने, वो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गई इनटू, ट्रांसफॉर्म हो गई लाइट एनर्जी में, तो वहां से हमें रेज आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि क्या है, मिरर जो है या फिर मैं बोलूं वॉल, वहां से भी रेज आके रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन उसकी अपनी रेज नहीं है, वो कहीं और से रोशनी आ रही थी, वो आने के बाद रेज उस पर टकरा के हमारी तरफ आ रही है, किधर भी जा रही है, तो वो आ तो उसी से रही है, ठीक है, उस वॉल से या मिरर से या किसी ट्री से, लेकिन क्या वो उसने खुद जनरेट करी, खुद की रेज थी, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट वो हो सकता है जिससे रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हो, या तो खुद की उसकी अपनी रेज हो, यानी वो सेल्फ ल्यूमिनस हो, यानी उसकी खुद की अपनी लाइट हो, जैसे ही क्या हो गया, सन हो गया और बल्ब हो गया, या कोई और चीज जिससे हम ऑन करें वो चमके। ठीक है, तो वो यानी कि खुद की उसकी लाइट है। जैसे मून है, तो मून क्या होगा,
ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? जल्दी बताओ। luminous, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस है। मून की अपनी लाइट नहीं होती। लेकिन अभी तुमने क्यों बोला है, तुम में से एक जने ने ल्यूमिनस, क्योंकि तुम्हें लाइट उसी से आती हुई दिखाई दे रही है रात में। लेकिन हकीकत में क्या है, सन की लाइट उस पर पड़ रही है। मानो यहाँ सन होगा तो उसकी लाइट इस पे पड़ेगी, और ये हमें आता हुआ दिखाई दे रही है कि इसी से रेज आ रही है, जबकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी तरफ उन रेज को। ठीक है, उस पर पड़ रही है तो हमें आती हुई उसी से दिखाई दे रही है। समझ रहे हो इस बात को? क्लियर है? बोलो। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे तुमने कुछ लाइट रखी हुई है और पूरे रूम में अंधेरा है। अब वो जो लाइट है तुमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारी। ठीक है, पूरा कमरे में अंधेरा है और वहां पे क्या है, चेयर रखी हुई है। तुमने एक टॉर्च ली हुई है साइड में, किसी ने जो कि रूम से बाहर है, तुम्हें नहीं पता, वहां से वो लाइट मार रहा है उस चेयर पे। और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कह रहा है देख अभी चेयर पे ना, इस पे तुझे कुछ दिखाई देगा। तो तुम ऐसे देख रहे हो, तुम्हें चेयर दिखाई दे रही है। तो चेयर इसलिए दिखाई दे रही है, तुम्हें चेयर से आती हुई दिखाई दे रही है रेस। वो रेस कहाँ से आ रही है? चेयर से। तभी तो तुम्हें चेयर दिखाई दे रही है। क्या वो चेयर की खुद की रेस थी? नहीं, वो तो किसी ने दूसरी जगह से रेस आ रही थी। लेकिन यहाँ पे चेयर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिससे रेस आ रही हो, चाहे वो ल्यूमिनस हो, उसकी खुद की रेस हो, या फिर उस पर रिफ्लेक्ट होके आ रही हो। ठीक है, जैसे टॉर्च से रेस गई, चेयर पे पड़ी, चेयर से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी तरफ आई, अब तुम्हें चेयर दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्ट होके आई। सन है, ठीक है, या बल्ब है, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो सीधी रेज आ रही है। तो वो कोई भी चीज जिससे रेज आती है हमारी तरफ, ठीक है, चाहे वो ल्यूमिनस हो या फिर रिफ्लेक्ट होके आ जाए रेज, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इमेज क्या होता है? नेक्स्ट लिखो इमेज। इमेज में लिखोगे image is the point where image is the point where light rays meet. Image is the point where light rays meet. इमेज वो पॉइंट होता है जहां पे लाइट रेज मीट कर जाए। ठीक है, यहाँ पे एक रे आ रही थी, ये रे आ रही थी, और ये इस जगह पे मीट कर गई, यहाँ पे मुझे इमेज बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये दो रेज थी जहाँ पे मीट कर जाएंगी, उसको हम क्या बोलूंगा, उससे हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। तो इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट, और ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखना, और अपीयर टू मीट। उस जगह पे मिली नहीं है, लेकिन हमें मिलती हुई अपीयर हो रही है, जैसे अभी हमने मिरर वाले केस में देखा था। ठीक है, क्या देखा था हमने कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इससे रेस चली, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे आ गई फिर। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये कहीं पे मिल रही है? हकीकत में नहीं। तो यानी कि इधर तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये इस जगह पे मीट कर रही है जैसे कि, तो इसको हम बोलेंगे अपीयर टू मीट। और जो इससे पहले मैंने बनाया था कि यहाँ पे रे मिल गई, ठीक है, दो, तो ये हो गई हमारी इमेज। तो ये कैसी इमेज है? इसको हम क्या बोलेंगे? ये रेज मीट कर रही हैं। और ये क्या बोल रहे हैं हम? अपीयर टू मीट, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जब हम आंखों से यहाँ से देखेंगे हमें लगेगा रेज वहां से आ रही है, लेकिन हकीकत में रेज इधर से आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो गया है हमारे पास। तो इमेज वहां पे बनती है जहाँ पे रेज हकीकत में मीट कर जाती हैं, उनको हम बोलते हैं रियल इमेज। ये रियल इमेज है। और जहाँ पे अपीयर टू मीट कहती हुई दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इमेज जब बनती है जब रेज या तो मीट कर जाए या फिर अपीयर टू मीट कहती हुई हमें दिखाई दे रही हो। ठीक है, अब हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस, वही रियल वर्चुअल इनकी बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो इसमें लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। यहां पे लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, फर्स्ट लिखो रियल इमेज। क्या लिखोगे? रियल इमेज। तो तुम में से ही कोई बताओ मुझे क्या होती है रियल इमेज? सर जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं। एक्चुअली मीट कर जाए तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बोली जाती है। लिखो अ रियल इमेज
occurs, a real image occurs, occurs, occurs when rays converge, converge. A real image occurs when rays converge. That is, that is, light rays actually, that is, light rays actually meet at image. That is, light rays actually meet at image. Full stop. Real image can be obtained on a screen. Real image can be obtained on a screen. Real image can be obtained on a screen. एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट लाइन से एग्जाम्पल इसका द इमेजेस फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन द इमेजेस फॉर्म ऑन अ सिनेमा हॉल ऐसे लिख लो सिनेमा हॉल्स स्क्रीन सिनेमा हॉल्स स्क्रीन तो जो वहां पे इमेज बनती है वो रियल इमेज है क्योंकि वहां से क्या आ रही होती है ठीक है रेज आ रही होती हैं और वो रेज सामने स्क्रीन पे जाके मिल जाती हैं तो वो कहीं अपीयर नहीं हो रही है वो साफ साफ मिलती हैं तो वो रियल इमेज है ठीक है तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम वर्चुअल इमेज सेकंड वर्चुअल इमेज अच्छा तुमने कुछ ने ये हरकत जरूर की होगी ठीक है जो तुम्हारा पेंसिल बॉक्स आता है जिसमें तुम्हारे कंपास वगैरह आते हैं उनमें कुछ में वो आता है एक छोटा सा लेंस आता है ठीक है तो तुम क्या कहते हो उस लेंस से जो रेज आ रही हैं उनको उसकी तरफ कर रहे होते हो सन की तरफ ठीक है और कुछ टाइम में तुम एक नीचे कोई पेपर या फिर कुछ रखते हो तो वो जल जाता है ये करके देखा तुमने कभी यस सर तो इसने तो किया है बाकी सीधे बच्चे हैं शरीफ बेचारे तो उसमें क्या होता है देखो जो रेज है ठीक है जो रेज ऐसे पैरेलल आ रही थी ध्यान देना ये लेंस है इस पे रेज आ रही थी सन की इसने क्या करा लेंस ने क्या करा उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया पैरेलल नहीं जाने दिया उसने इकट्ठा कर दिया आर पार हो जाती हैं क्योंकि ये मिरर तो है नहीं जो रिफ्लेक्ट होगा तो ये लेंस से उधर इधर निकल जाती है जो अगर ग्लास होगा तो जो रेज है दूसरी साइड निकल जाती है लेकिन कन्वर्ज हो गई एक जगह मिल गई इकट्ठी हो गई तो यहाँ पे मिरर पे तुम्हें एक डॉट बनती हुई दिखाई देती है ना अनिरुद्ध बता ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है क्या ये पेपर है बोल हाँ या ना नहीं बोलेगा गुस्सा है क्या अरे देखा है तो हाँ बोल नहीं देखा तो ना बोल बेटा केबीसी नहीं चल रहा जो सस्पेंस क्रिएट करना है पीछे से बाजा बजेगा फिर धीरे धीरे म्यूजिक बजेगा चल तू रहने दे तू सो जा जाके तो वहां पे तुम्हें क्या है डॉट बनता हुआ दिखाई देगा वो इमेज दिखाई दे रही है तुम्हें किसकी सन की और क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे बहुत सारी रेज इकट्ठी हो चुकी हैं और जो लाइट रेज होती हैं उनमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे वो चीज जलने लगेगी क्योंकि एक जगह पे बहुत ज्यादा रेज इकट्ठी हो गई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट रेज जब हो गई यानी कि हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और ये जो पेपर है जलना शुरू हो जाता है अगर किसी ने नहीं किया और घर पे तुम्हारे कोई लेंस वगैरह छोटा रखा हुआ है तो उससे करके देखना तुम्हें वो जलता हुआ इजिली मिल जाएगा उससे पहले तुम्हें एक डॉट बनती हुई दिखाई देगी छोटी सी पेपर पे वो क्या है वो इमेज है तो तुम क्या कर रहे हो सन की इमेज यहाँ पे उतार रहे हो यानी कि ये अपीयर टू मीट नहीं है एक्चुअली मीट कर रही है तो ये रियल इमेज बनती है ऐसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन वगैरह पे होता है एक्चुअली इमेज वहां पे वो बन रही होती है क्लियर है दूसरा वर्चुअल इमेज इसमें लिखो a virtual image occurs a virtual image occurs occurs when rays only appears to converge
when rays only appear to converge, that is light rays appear to meet at image, that is light rays appear to meet at image, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, virtual image cannot be obtained on a screen, virtual image cannot be obtained on a screen, virtual image cannot be obtained on a screen। एग्जाम्पल लिखो, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ऐसे समझना, देखो मैं एक मिरर लेके खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, तुमने कहा सर आज मैं नई ड्रेस पहन के आया, मुझे अपने आप को देखना है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं मिरर लेके खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं मिरर लेके ऐसे खड़ा हो गया, तो अपने आप को, तुम लोग अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। इमेज तुम्हें कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, इस साइड, ठीक है। इमेज कहाँ दिखाई देगी तुम्हें बनती हुई, इस साइड, यानी मिरर में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो जब मैं ऐसे मिरर लेके खड़ा हो गया हूं, तुम यहाँ पे हो, तो इमेज यहाँ पे बन रही है। अब कोई, ठीक है, थर्ड पर्सन, उसने क्या किया, तीसरे बंदे ने वो स्क्रीन लिया आया, मैं मिरर लेके खड़ा हूं, वो मेरे पीछे चला गया कि इमेज तो इधर ही बन रही है, अब यहाँ पे भी इमेज बन जाएगी उस बच्चे की, लेकिन उस पर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो रियल इमेज नहीं है, वो रेज यहाँ पे टकरा के पीछे थोड़ी गई है मिरर से, वो तो हमें क्योंकि आता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें उसलिए वहां पे दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में इमेज वहां पे जो है वो रियल थोड़ी बनी है कि वहां पे तुम स्क्रीन लेके खड़े हो गए। मानो यही स्क्रीन है, ये बोर्ड, और ये मैं मिरर लेके खड़ा हूँ, यहाँ पे तुम अपने आप को देख रहे हो। तुम अब सोचो कि इस स्क्रीन पे भी तुम्हारी इमेज बन जाएगी, दिखोगे? तो बिल्कुल नहीं दिखाई दोगे, क्योंकि वो जो रेस थी वहां थोड़ी गई है, वो टकरा के उधर चली गई है। तो तुम्हें आती हुई दिखाई दे रही है जैसे वहां से आ रही है, लेकिन हकीकत में थोड़ी है जो बन जाएगी, ठीक है। अगर हकीकत में यहाँ से आ रही होती तो हम कह भी सकते थे कि भाई स्क्रीन लगाने पे बनती। अब तुम क्या कहोगे कि सर फिर स्क्रीन ना उसी साइड लगा दी जाए, ठीक है, जिधर वो पर्सन खड़ा है जो अपनी शक्ल देख रहा है, क्योंकि रेज टकरा के उधर चली गई। ध्यान देना, क्योंकि रेज टकरा के उस साइड चली गई, ठीक है, जिधर वो पर्सन खड़ा होके अपने आप को शीशे में देख रहा था, बिल्कुल ठीक है। तो उस साइड स्क्रीन लगा देंगे तो उस साइड उसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी फिर स्क्रीन पे, क्योंकि रेज क्या है, ये मिरर है, एक ही रे दिखा रहा हूं मैं, ये रे टकरा के उधर चली गई। चलो ये दो दिखा देते हैं। चलो जी अब बताओ, इधर तो क्योंकि ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, मैंने कहा यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है तो यहीं पे स्क्रीन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे तो बनती हुई दिखाई दे नहीं, क्योंकि हकीकत में तो कोई रेज यहाँ से आ नहीं रही ना ही जा रही है, ये तो पीयर टू मीट हो रहा है, हमारी आंखों का भ्रम है, बस हमें यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, इससे वहां पे दिखाई देगी, ठीक है। फिर क्या है, इधर अगर मैं स्क्रीन लगा दूं यहाँ पे दिख जाएंगी भाई, इस साइड जा नो रही है सर, ना, हाँ ना तो बोलो, क्यों नहीं दिखाई देंगी? इधर आ तो रही है, इधर आ जाएंगी, देखो तो दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? नो सर। नहीं दिखेंगी। दिखेंगी। क्यों? क्यों नहीं दिखेंगी? सर क्योंकि वो मीट नहीं करेंगी। वो मीट नहीं करेंगी, ये यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर दूर जा रही है, ये कभी मिलेंगी नहीं आगे, इनका रास्ता अलग अलग हो चुका है, ठीक है। तो ना तो इधर मिलेंगी ना ही हमें उधर मिलेंगी, तो ऐसी इमेज को तभी तो हमने लिखा कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती। इधर कब बनती हुई दिखाई देगी हमें, ठीक है, जब ये कन्वर्ज हो रही हो, एक दूसरे की तरफ आ रही हो। सपोज करो ऐसे थी और ये जो है ये ऐसे आ गई और ये टकराने के बाद ऐसे आ गई, तो दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन लिया हूँ तो मुझे स्क्रीन पे इमेज बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ये रियल में एक दूसरे को मीट कर रही है, जबकि उधर क्या है, वो अपीयर टू मीट है। तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ठीक है, बल्कि रियल इमेज हमें स्क्रीन पे ही मिलती है
और वर्चुअल इमेज हमें मिरर में देखने को मिलती है। ठीक है, इतना आया समझिए। यस सर।